तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे एल्कोहल बनाने की विधि। अगला जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा वो है एल्कोहल के भौतिक गुण। तो अब हम शुरू करेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण। सबसे पहली बात, एल्कोहल जो है वो एक उदासीन अणु है। भाई एल्कोहल कैसा अणु है? एक उदासीन अणु है। उदासीन कैसे है? एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, और एल्कोहल की अभिक्रियाएं H विखंडन की भी होती है, मतलब एल्कोहल में से H भी निकलता है और एल्कोहल की अभिक्रियाओं में OH भी निकलता है, इसलिए एल्कोहल को उदासीन माना जाता है। यानी एल्कोहल में H विखंडन की अभिक्रियाएं भी पढ़ी जाती हैं, OH विखंडन की अभिक्रियाएं भी पढ़ी जाती है, इसलिए एल्कोहल को उदासीन अणु माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एल्कोहल की, नंबर 2, वो है कि एक कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक के जो एल्कोहल होते हैं वो सभी वाष्पशील द्रव होते हैं। यानी एक कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक के जो एल्कोहल हैं, यानी मेथेनॉल से शुरुआत है, ठीक है ना, ये सारे वाष्पशील द्रव होते हैं। और C12 से जो एल्कोहल होते हैं वो सभी के सभी मोम के समान ठोस होते हैं, ठीक है। यानी ये सारे एल्कोहल कैसे होते हैं? ये मोम के समान ठोस होते हैं। तो भाई हम एल्कोहल के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, तो उदासीन अणु है, 1 से 11 कार्बन तक के एल्कोहल वाष्पशील द्रव हैं और 12 वाले मोम के समान ठोस होते हैं। नंबर 3, तीसरा जो भौतिक गुण है, तीसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एल्कोहल की, वो क्या है? एल्कोहल में विलेयता होती है। एल्कोहल में क्या होती है? विलेयता, क्योंकि एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH और ये जल के साथ, तो जल का फॉर्मूला है HOH, तो जल के साथ ये H बॉन्ड बनाते हैं, यानी अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो एल्कोहल जल के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो OH, तो ये जल का अणु है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जल का अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं? अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। अतः एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं। एल्कोहल की जल में क्या पाई जाती है? विलेयता पाई जाती है। एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल जल के अणु के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है नंबर 4, चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो होती है क्वथनांक। तो भाई एल्कोहल के क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी अधिक होते हैं, क्योंकि एल्कोहल के अंदर, ये एल्कोहल का एक सूत्र है, इस एल्कोहल के सूत्र में HO अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड है, अतः संगुणन होता है। ये एल्कोहल का पहला मोल एल्कोहल के दूसरे मोल के साथ अंतराण्विक संगुणन करता है, ठीक है ना। तो एल्कोहल का एक मोल दूसरे मोल के साथ क्या करता है? अंतराण्विक संगुणन करता है। इसके कारण इनके क्वथनांक क्या पाए जाते हैं? उच्च पाए जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात इनके क्वथनांक संतृप्त एल्केन से अधिक होते हैं। संतृप्त एल्केन से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि भाई एल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि भाई प्रोपेनॉल और प्रोपेन में से किसका क्वथनांक अधिक होगा, ठीक है ना, तो उसने हमें बताया कि प्रोपेनॉल व प्रोपेन में से किसका क्वथनांक अधिक होगा। तो भाई प्रोपेनॉल का क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि प्रोपेनॉल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, तो प्रोपेनॉल में अंतराण्विक H बंध होगा, इसलिए प्रोपेनॉल का क्वथनांक ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? प्रोपेन से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो प्रोपेनॉल का क्वथनांक प्रोपेन से अधिक होता है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। वैसे जितने भी एल्कोहल होते हैं, नहीं, उनमें से जो मेथेनॉल होता है ये विषाक्त है, ठीक है ना, इससे अंधापन हो जाता है। इससे क्या आता है? अंधापन आता है। तो मेथेनॉल के सेवन से अंधापन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने एल्कोहल की प्रॉपर्टी रही, नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी हम शुरू करेंगे
वो है एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी एल्कोहल के रासायनिक गुण हैं। तो एल्कोहल के रासायनिक गुण, तो भाई एल्कोहल के अंदर क्या होता है, पहली क्रियाएं वो पाई जाती हैं जिसमें एल्कोहल के सूत्र में से H निकलता है, इसको कहते हैं H विखंडन की अभिक्रियाएं। एल्कोहल की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें OH निकलता है, इसको कहते हैं OH विखंडन की अभिक्रियाएं, ठीक है ना। एल्कोहल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, H विखंडन की क्रियाएं, यानी एल्कोहल के सूत्र में से हाइड्रोजन निकलेगा तो वो H विखंडन की क्रियाएं होंगी। और दूसरे भाग में जब एल्कोहल के सूत्र में से OH निकलेगा तो वो OH विखंडन की क्रियाएं होंगी। तीसरा जो भाग है वो होता है एल्किल व हाइड्रोक्सी की अभिक्रियाएं, तो एल्किल समूह की और हाइड्रोक्सी समूह की क्रियाएं, ठीक है ना। और चौथा जो भाग है केमिकल प्रॉपर्टी में वो सिर्फ होता है एल्किल समूह की क्रियाएं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम एल्कोहल में कुल कितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 4, यानी 4 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी जाएगी। एल्कोहल की 4 केमिकल प्रॉपर्टी है, उस केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ा जाएगा ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें एल्कोहल H देता है। और भाई अगर एल्कोहल H देगा नहीं तो एल्कोहल की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी, ठीक है ना। जब एल्कोहल में से H बाहर निकल जाएगा तो ऐसी प्रॉपर्टी किस रूप में जानी जाएगी, अम्लीय प्रकृति के रूप में जानी जाएगी, यानी इसके अंदर वो अभिक्रियाएं आएंगी जो H निष्कासित करती हैं। अगर एल्कोहल में H निकलेगा तो इसका मतलब एल्कोहल की प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति है। अगर हम एल्कोहल के सूत्र में से H निकाल दें तो क्या बनेगा, RO माइनस H+, और इसको कहते हैं एल्कोक्साइड। जब एल्कोहल H देता है तो क्या बनता है, एल्कोक्साइड बनता है, ठीक है ना। जब एल्कोहल में से H निकलेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्कोक्साइड होगा। जैसे मेथेनॉल में से H निकला, मेथेनॉल में से H निकला तो क्या बना, इसको बनने वाले को कहते हैं मेथोक्साइड। भाई मेथेनॉल में से H निकलेगा तो मेथोक्साइड बनेगा। अगर एथेनॉल में से H निकलेगा, एथेनॉल में से H निकलेगा तो बनने वाला क्या होगा, माइनस, इसका नाम एथोक्साइड, यानी मेथोक्साइड, एथोक्साइड, प्रोपोक्साइड, ब्यूटोक्साइड, ठीक है ना। जब आप एल्कोहल के H विखंडन की क्रियाएं पढ़ रहे हो तो H विखंडन की क्रियाओं में एल्कोक्साइड बनते हैं, और एल्कोक्साइड के नाम कैसे होंगे, अगर 1 कार्बन का एल्कोहल है तो मेथोक्साइड बनाएगा, 2 का है एथोक्साइड, 3 का है प्रोपोक्साइड, ब्यूटोक्साइड। तो एल्कोहल में H विखंडन की क्रियाओं से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कोक्साइड होता है, ठीक है ना। जब एल्कोहल में से H निकल जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्कोक्साइड होगा, ठीक है ना। और इस एल्कोक्साइड के आधार पर ही एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएंगी। अब हमें वो प्रॉपर्टी देखनी है नहीं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है जिनमें H विखंडन होता है, यानी ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है जिसमें H निष्कासित होता है। तो OH हम पढ़ रहे हैं H विखंडन की अभिक्रिया, और भाई H विखंडन की अभिक्रिया में ये H विखंडन की अभिक्रिया, ये हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है। H विखंडन की अभिक्रिया में अभी बताया RO माइनस बनता है, और RO माइनस को एल्कोक्साइड कहते हैं। इससे एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है, इससे एल्कोहल की क्या प्रदर्शित होती है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है, ठीक है ना। जब एल्कोहल में से H विखंडन हो जाता है तो उससे एल्कोहल की अम्लीयता सिद्ध होती है और बनने वाला प्रोडक्ट एल्कोक्साइड होता है, ठीक है ना। H विखंडन की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, नंबर A, धातुओं से या क्षार से क्रिया, यानी एल्कोहल जब धातु या क्षार से क्रिया करता है तो एल्कोहल का H निकलता है। जैसे ये एल्कोहल का सूत्र है ROH, इसकी क्रिया सोडियम धातु से करा दें तो क्या बनेगा,
RONA, इसका नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड। यानी जब एल्कोहल धातुओं से क्रिया करता है तो H निष्कासित करता है। बनने वाले का नाम, धातु का नाम और एल्कोक्साइड, ठीक है ना। मैंने कौन सी धातु काम में ली? सोडियम, क्योंकि धातुओं की प्रकृति क्षार होती है और एल्कोहल की प्रकृति अम्ल होती है, ठीक है ना। तो बनने वाला जो एल्कोक्साइड होता है वो कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं एल्कोहल की क्रिया किसी क्षार से करा दूं NaOH से, तो भी क्या बनेगा? RONA, तो भी सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, ठीक है ना। ये H विखंडन की पहली क्रिया है। अगर हमें H विखंडन की क्रिया पढ़नी है तो इस क्रिया से क्या सिद्ध होता है? इस क्रिया से ये सिद्ध होता है कि एल्कोहल की प्रकृति अम्लीय होती है। यानी एल्कोहल कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। धातुओं या क्षार की क्रिया से ये सिद्ध होता है कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। और जब एल्कोहल में H निष्कासित हो जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्कोक्साइड होता है। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? एल्कोक्साइड। पहले धातु का नाम और उसके बाद एल्कोक्साइड, ठीक है ना। तो धातु का एल्कोक्साइड बनता है। जब एल्कोहल में से H निकल जाता है तो उसी धातु का क्या बनता है? उसी धातु का एल्कोक्साइड बनता है, ठीक है। इसी प्रकार जब एल्कोहल की क्रिया मैंने NaOH से कराई तो उसी धातु का एल्कोक्साइड बना, ठीक है। ये H विखंडन की पहली क्रिया हो गई, ठीक। इसके बाद H विखंडन की दूसरी क्रिया नंबर 2, H विखंडन की जो दूसरी क्रिया है एल्कोहल में, उसे कहते हैं एस्टरीकरण। H विखंडन की जो दूसरी क्रिया है नंबर B, उसका नाम होता है एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। यानी एल्कोहल में एस्टरीकरण क्रिया। एस्टरीकरण का मतलब क्या होता है? एस्टरीकरण का मतलब एस्टर का निर्माण। एस्टर के निर्माण को एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है। एल्कोहल का सूत्र है ROH, इसकी क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा दो तो एल्कोहल तो H देगा, अम्ल OH देगा। ये अभिक्रिया H2SO4 की प्रेजेंस में होगी और बनने वाला प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OR, यानी बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। ये जो क्रिया है ये भी एल्कोहल में H विखंडन को सिद्ध करती है। जब हमने एल्कोहल की क्रिया, ये हमारा सूत्र एल्कोहल है, जब हमने एल्कोहल की क्रिया किससे कराई? जब हमने एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई, तो जब एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से हुई तो किसका निर्माण हो गया? एस्टर का निर्माण हो गया, ठीक है ना। अम्ल OH देता है, एल्कोहल H देता है। ये अभिक्रिया रेडियो ट्रेसर तकनीक पर आधारित होती है। इसमें ऑक्सीजन का 18 समस्थानिक काम में लिया जाता है, यानी O18 समस्थानिक का उपयोग किया गया है। इस समस्थानिक की सहायता से ये देखा गया कि अम्ल का जो सूत्र है उससे OH बाहर निकलता है और एल्कोहल के सूत्र से H बाहर निकलता है। यानी ये पूछा जा सकता है कि एस्टरीकरण क्रिया किस एल्कोहल में ज़्यादा होती है? तो भाई एस्टरीकरण क्रिया कौन से एल्कोहल में जल्दी होगी? उन एल्कोहलों में जल्दी होगी जो H देते हैं, ठीक है ना। हमारे सामने एल्कोहल 3 है। ये हमारे सामने पहला एल्कोहल है, इसको कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ये हमारे सामने दूसरा एल्कोहल है CHOH। ये हमारे सामने तीसरा एल्कोहल है CH3COH। हमारे सामने ये दूसरा 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। अब 3 एल्कोहल है, इनमें से किसका H जल्दी निकलेगा? नहीं, तो भाई 3 डिग्री एल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव अधिक होता है 11वीं क्लास के अनुसार। इसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव अधिक है तो ये एल्कोहल OH देता है। क्या देता है ये? OH। और 1 डिग्री एल्कोहल में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कम है, अतः ये H देता है। तो भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री 3 एल्कोहल है। हमें एस्टरीकरण पूछना है कि कौन सा एल्कोहल जल्दी एस्टरीकरण करेगा। तो भाई वो एल्कोहल जल्दी एस्टरीकरण करेंगे जो H देते हैं। H देने वाला एल्कोहल कौन सा होगा? 1 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। तो एस्टरीकरण क्रिया का क्रम क्या है? एस्टरीकरण क्रिया किस एल्कोहल में आसानी से होती है?
तो भाई 1 डिग्री एल्कोहल में आसानी से होती है, क्योंकि 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है उसमें OH निकलता है, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट अधिक है। इसमें 3 बड़े ग्रुप हैं और 3 एल्किल यानी 3 मेथिल ग्रुप होने के कारण प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। अतः ये एल्कोहल OH निष्कासित करता है, H निष्कासित नहीं करता है। ठीक है, तो भाई किस एल्कोहल की अम्लीयता भी ज़्यादा होगी? ठीक है ना, तो भाई एल्कोहल की किस एल्कोहल की अम्लीयता अधिक होगी? तो भाई 1 डिग्री एल्कोहल की अधिक होगी, 2 की अधिक होगी, 3 की कम होगी। ठीक है ना, तो किस एल्कोहल की अम्लीयता अधिक है? सबसे अधिक अम्लीयता 1 डिग्री की है, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। अगर हम अम्लीय प्रकृति का क्रम लें तो अम्लीयता का क्रम भी यही होगा। ठीक है ना, 1 2 3। और एस्टरीकरण का क्रम भी यही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्रिया है। एस्टरीकरण किसे कहा जाता है? एस्टर के निर्माण को एस्टरीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की सहायता से एस्टर का निर्माण एस्टरीकरण कहलाता है। एस्टरीकरण क्रिया रेडियो ट्रेसर तकनीक पर आधारित होती है। इसमें ऑक्सीजन के 18 समस्थानिक का उपयोग किया गया है। ठीक है ना, इस क्रिया में O18 समस्थानिक का उपयोग किया गया है। यह क्रिया रेडियो ट्रेसर तकनीक पर आधारित होती है। एस्टरीकरण क्रिया में एल्कोहल क्या देता है? H, और अम्ल क्या देता है? OH। ठीक है ना, एस्टरीकरण क्रिया किस प्रकार के एल्कोहल आसानी से देते हैं? एस्टरीकरण क्रिया 1 डिग्री एल्कोहल आसानी से देता है। ठीक है ना, सबसे अधिक आसानी से एस्टरीकरण क्रिया किस में होती है? 1 डिग्री एल्कोहल में होती है। और अम्लीयता भी सबसे अधिक किस एल्कोहल की होती है? 1 डिग्री की अम्लीयता भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अम्लीयता क्या है? जो H देगा वही अम्ल है। और कौन सा एल्कोहल आसानी से H देता है? 1 डिग्री एल्कोहल आसानी से H देता है। ठीक है ना, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। ठीक है, ये हमारे सामने H विखंडन की दूसरी क्रिया हो गई, जिसका नाम क्या है? एस्टरीकरण है। अगर मैं इस क्रिया को थोड़ा चेंज कर दूं, इस क्रिया को मैं कर दूं एसिटिलीकरण। नहीं, अब एसिटिलीकरण में भी एस्टरी बनेगा, लेकिन एसिटिलीकरण में अम्ल नहीं होगा। अम्ल की जगह एसिल क्लोराइड होगा। अम्ल की जगह क्या होगा? एसिल क्लोराइड होगा। भाई अम्ल से क्रिया कराते हैं तो भी एस्टर बनता है। अब एसिल क्लोराइड अगर काम में लेंगे तो भी एस्टर बनेगा, लेकिन अब क्रिया का नाम क्या हो जाएगा? एसिटिलीकरण। ठीक है ना, एसिटिलीकरण क्रिया का क्रम भी क्या है? वही क्रम है। ठीक है ना, लेकिन एसिटिलीकरण क्रिया रेडियो ट्रेसर टेक्निक पर आधारित नहीं होती है। एसिटिलीकरण और एस्टरीकरण दोनों के प्रोडक्ट सेम है। एस्टरीकरण अभिक्रिया का प्रोडक्ट भी क्या है? एस्टर। एसिटिलीकरण क्रिया का प्रोडक्ट भी क्या है? एस्टर। एसिटिलीकरण क्रिया किस एल्कोहल में अधिक होती है? वही क्रम है। कौन सा एल्कोहल जल्दी एसिटिलीकरण करता है? 1 डिग्री। ठीक है ना, सबसे कम एसिटिलीकरण किस में होता है? 3 डिग्री में। 3 डिग्री में एसिटिलीकरण क्रिया कम क्यों होती है? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट अधिक होता है। अतः 3 डिग्री एल्कोहल में OH का निष्कासन आसानी से होता है, H का नहीं होता। ठीक है ना, तो 3 डिग्री एल्कोहल OH बनाना पसंद करता है, क्योंकि जब OH निकलेगा तो 3 डिग्री में C+ बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3 डिग्री केटायन। क्या बन जाएगा ये? 3 डिग्री केटायन। ये जब 3 डिग्री केटायन बन जाएगा तो 3 डिग्री केटायन का स्थायित्व अधिक होता है। भाई केमिस्ट्री में 3 प्रकार के मध्यवर्ती बताए थे ना 11 में, मुक्त मूलक, केटायन और एनायन। तो 3 डिग्री केटायन अधिक स्थायी होता है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री केटायन बनाना पसंद करता है, एल्कोक्साइड बनाना पसंद नहीं करता है। क्या बोला? 3 डिग्री एल्कोहल क्या बनाना पसंद करता है? 3 डिग्री केटायन बनाना पसंद करता है। 3 डिग्री केटायन बनाना पसंद करता है, एल्कोक्साइड बनाना पसंद नहीं करता है। जबकि 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री केटायन नहीं बनाता, बल्कि 1 डिग्री एल्कोहल एल्कोक्साइड बनाना पसंद करता है। ठीक है ना, तो हमारे सामने आज एल्कोहल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी पूरी हो गई। नहीं, और एल्कोहल की हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो H विखंडन की क्रिया पढ़ी थी, और H विखंडन की 3 क्रियाएं पढ़ी थी। एल्कोहल में जब H विखंडन होता है तो एल्कोहल की अम्लीयता सिद्ध होती है। एल्कोहल के H विखंडन की क्रिया
क्षार से क्रिया या धातुओं से क्रिया। नंबर बी एस्टरीकरण क्रिया। एस्टरीकरण क्रिया किससे होती है? अम्ल और एल्कोहल से एस्टर के निर्माण को एस्टरीकरण कहते हैं। और एसिटिलीकरण क्रिया किससे होती है? एल्कोहल और एसिल क्लोराइड की क्रिया से एस्टर का बनना एसिटिलीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे सामने H विखंडन की क्रियाएं हुई हैं। एल्कोहल में H विखंडन की क्रिया के लिए क्रम क्या है, यानी किस एल्कोहल की अम्लीयता अधिक है? नहीं, एस्टरीकरण किसका आसानी से होता है। ठीक है ना, ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। नहीं, यानी आपके सामने तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है ना, कि भाई आप एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम बताएं। किसका क्रम? एल्कोहल की अम्लीयता। और एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम बताया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री एल्कोहल की अम्लीयता कम क्यों होती है? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव अधिक है। ठीक है ना, अतः 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री केटायन बनाता है। 3 डिग्री एल्कोहल क्या बनाता है? 3 डिग्री केटायन बनाता है। ये एल्कोक्साइड नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? ये एल्कोक्साइड नहीं बनाता है। ठीक है ना। तो एल्कोहल की अम्लीयता H विखंडन किस एल्कोहल में अधिक होता है? इसी में अधिक होता है। एस्टरीकरण क्रिया के लिए एल्कोहल का क्रम बताइए। ये पेपर में आया है बोर्ड में। एस्टरीकरण क्रिया का क्रम भी यही है। कौन से एल्कोहल का एस्टरीकरण आसानी से होगा? 1 डिग्री का। सबसे कम किसका होगा? 3 डिग्री का होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एल्कोहल की, OH विखंडन की अभिक्रिया। तो हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी पूरी की है एल्कोहल में, H विखंडन की क्रियाएं। ठीक है ना। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे OH विखंडन की अभिक्रियाएं। ठीक है।